हरियाणा में सीएम सैनी की सरकार हर क्षेत्र में काम करती दिखाई दे रही है। फिर चाहे हरियाणा में स्वच्छता का मिशन हो, उद्योगों के विकास पर जोर देना हो, पर्यटन को बढ़ावा देना हो, हर क्षेत्र में सीएम सैनी की सरकार काम कर रही है। हरियाणा सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष योजनाएं और प्रोत्साहन नीतियां लागू कर रही है, ताकि उद्यमियों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके और वो बाजार प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सके। इसी के चलते समालखा में लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएम सैनी ने बताया कि फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनअधिकृत औद्योगिक क्षेत्र में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की गई है। सरकार ने व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों के नियामक बोझ को कम किया है। बीते 11 वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक विकास की जो दृष्टि से भी अच्छी स्थिति ये बनी है और मुझे खुशी है कि हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की है और बजट पूर्व परामर्श में लघु उद्योग भारती की यह मुख्य मांग थी, जिस मांग को हमने स्वीकार किया है। आज उसका लाभ हमारे एमएसएमई जगत को मिल रहा है। 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में 5100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यही वजह है कि आज हरियाणा निवेशकों और स्टार्टअप्स की पहली पसंद बन गया है। हरियाणा में सीएम सैनी की सरकार लगातार उद्योग को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसके साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार जोरों शोरों से प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर महर्षि मार्कंडेय के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र बनाने का जो प्रस्ताव इंडोनेशिया बाली की तरफ से आया है, इस योजना को सरकार के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिससे कुरुक्षेत्र और बाली इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक विरासत का नया अध्याय शुरू होगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने इसकी जानकारी दी। हरियाणा क्या चाहता है कि बाली और हरियाणा के बीच में जो सांस्कृतिक भाव है, सद्भाव है, और ज्यादा बढ़े। जो कल्चरल सद्भाव और ज्यादा बढ़े, उसके लिए प्रयास जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक केंद्र बने बाली के अंदर, और उसी तरह का केंद्र भारत में कुरुक्षेत्र में बने। इस बात के लिए प्रयास जारी हैं। उद्योग और पर्यटन के साथ साथ सैनी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए भी खूब काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर शहरों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाओं को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इन शहरों के लिए हरियाणा की अपेक्षा अलग से प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इसी कड़ी में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने चंडीगढ़ में देश भर के ठोस कचरा प्रबंधन में कार्यरत 42 एजेंसियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। स्थानीय निकाय मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सरकार हर स्तर पर एजेंसियों के साथ हैंड होल्डिंग कर खड़ी रहेगी।
हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार हर क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगी हुई है। हरियाणा के उत्थान और विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो क्षेत्रीय उद्योग को बढ़ावा देना हो या फिर शहरी व्यवस्थाएं हो। सरकार लगातार योजनाएं चला रही है और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जमीनी स्तर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं।